में मैं सुना रहा हूँ। और श्री कृष्ण भगवान मोर का पंख अपने माथे पे क्यों सजाते हैं, ये इस भजन में बता रहा हूँ। कहते हैं भैया, जब पावन नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में एक गरीब की पूजा करने जाता है, गरीब की बेटी, और एक मालदार की भी बेटी पूजा करने। मगर गरीब के पास क्या होता है, गरीब के पास संस्कार होता है। एक बेटी सुंदर है, अगर उसके सर पे चूनर है तो वो और भी सुंदर लगती है। मगर जो पैसे वाले होते हैं, पढ़े लिखे, वो क्या करेंगे, छोटे कपड़े पहनेंगे, मंदिर में जाएंगे, अग्नि लेंगे, जल लेंगे, फूल लेंगे, और भगवान को कहते हैं हेलो हाउ आर यू। ये नहीं पता भगवान को कैसे प्रणाम करना है। तो एक गरीब की बेटी उस मंदिर में पूजा करने जाती है, वही राजकुमार का इकलौता बेटा भी जाता है। अब जैसे उस बेटी को, गरीब की बेटी को देखता है, उसका मन मोहित हो जाता है और माँ से कहने लगा, माँ अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो इसके बदले अपना सर काट के तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। एक सर का वादा करता है और कितने सर माँ के चरणों में चढ़ जाते हैं। आइए भजन सुनिए, बड़ा प्यारा सा भजन है। एक बार प्रेम से कह दो, बाके बिहारी लाल की, दुर्गे मैया की। आइए सुनिए। हाँ जी। कर्म तू न करेगी, कर्म तू न करेगी, तो बता कौन करेगा। मछली तू न भरेगी, तो बता कौन भरेगा। तू कर्म करने वाली है, सबकी झोली भरने वाली है, मेरी भी झोली भरते। माँ मेरी भी सुन ले। माँ से कह रहा है, हर सुन ले माँ सेहरा वाले, दर पे आया है सवाले। अगर हो पूरी इच्छा दे दूं मैं प्रेम परीक्षा। हाँ मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं प्रेम परीक्षा दूंगा। और कह रहा है, और दे दूंगा सी चढ़ाए दे दूंगा सी सुन ले वाले, घर पे आया सवाले। सुन ले माफिया वाली, चलते आया सवाली। अगर हो पूरी इच्छा दे दूं मैं प्रेम परीक्षा। दे दूंगा सी चढ़ाए दीवा करवाए, चढ़ाए दीवा करवाए। माने उसकी बिनती सुनी और उस लड़की से उसका विवाह करा दिया। आगे कथा को सुनिए। सपनों से जाती हुई पूरी आजादी हुई, सपनों से जाती हुई पूरी आजादी हुई। जिसको बुलाता था उसी से शादी हुई, जिसको बुलाता था उसी से शादी हुई। कहते सपनों से आजादी हुई, पूरी आजादी हुई, और जिसको वो चाहता था उसी से। दुल्हन को घर लाया, दरवाजे पर छोड़ दिया। ये तेरा घर है, मुझे कहीं जाना, किससे वादा किया है। माँ के मंदिर में गया, ले माँ तूने मेरी मनोकामना पूर्ण की तो मैं भी अपना वादा, अपना सर काटा और माँ के चरणों में चढ़ा दिया। कहते हैं क्या, सपनों से जाती हुई पूरी आजादी हुई, सपनों से जाती हुई पूरी आजादी हुई। जिसको जिससे शादी हुई, जिसको बुलाता था उसी से शादी हुई। दुल्हन को घर ले आया, वादा है दीवाना, दुल्हन को घर ले आया,
उसी मंदिर में जाके सीसी मैया उसी मंदिर में जाके सर काटा मैया को शीश, तो मंदिर में खून ही खून हो गया। कहते हैं अरे खून का सरकार के चढ़ाया उसने, एक छोटा बच्चा देख रहा था, वो दोनों दौड़ाया, भाभी का जन्म हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जो भैया शादी करके लाए ना आपसे, और भैया ने सरकार के माँ के मंदिर में चढ़ा रहे थे, मैं देख रहा था अपनी आंखों से। वो रोने लगी, क्या कह रहे लल्ला तुम? बोले हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वो रोने लगी, क्या कर दिया तुमने, ये बताओ दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? अभी तुम घर तक नहीं आए, मुझे दरवाजे पे छोड़ के चले गए। कोई कल मुझे कहेगा, कोई ढंग के नहीं कहेगा, इससे आपके बिना मैं भी नहीं जीऊंगी। इन कानून से अच्छा है तो जहां मेरे पति है वही मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। उसी मंदिर में पहुंच गई जहां उसके पति ने अपना सर काट के चढ़ाता। सुनिए क्या पत्नी ने मन में सोचा, ऐसी क्या करोगी? पत्नी ने मन में सोचा, ऐसी क्या करोगी? मन में विचार कर लिया जहां मेरे पति वही मैं। उसी मंदिर में आ गई, खून में सनी हुई तलवार पड़ी थी, तलवार उठाई ले माँ, जहां मेरे पति वही मैं, अपना सर काटा और माँ के चरणों में लगा दिया। उसके पति ने सर का वादा किया था, एक का अपने कार कितने चढ़ गए? सुनिए उसी मंदिर में आए वही तलवार उठाए, उसी मंदिर में आए वही तलवार उठाए, उसी तलवार गर्दन मैया की चढ़ाई, उसी तलवार से गर्दन काटी माँ के चरणों में चढ़ाई। उधर तो उसके पति की गर्दन कटी हुई पड़ी थी, इधर पत्नी की पड़ी थी। तो पत्नी गर्दन कटी हुई कहती जी सुनिए, छोड़ के नाम तेरा मन से छोड़ के नाम तेरा बेटी का विवाह होता था, जो मैया जितनी बूढ़ी मैया बैठी है उनसे पूछ रहा हूँ मैं। आज तो 10 जगह लड़की देखती है, लड़कियों को फेल करती है, और 10 जगह लड़का लड़की को फेल करता है। मगर पहले ना तो लड़की देखती थी लड़के को और ना लड़का देखता था लड़की को। जैसे माता पिता ने विवाह कर दिया ना, पंडित जी ने बता दिया बेटा भी तुम्हारी बेटी के लिए पंडित जी रिश्ता करा हुआ। जब बाद में उस बेटी का विवाह हो जाता था तो उसका भाई 3 दिन के बाद उसको लेने के लिए जाता था। क्या बोलते थे उसको? दसियारी।
जाती थी ना 10 से अब तो सब काम समाप्त हो गए। वो बड़ी खुशी खुशी रथ लेकर के अपनी बहन को उसकी ससुराल से लेने के लिए भैया चला। एक भाई था और इकले ही बहन थी। जब चला तो रास्ते में गांव में मंदिर पड़ता था। उसने देखा पहली बार बहन के गांव में जा रहा हूँ, स्वाद के जोड़े में देखूंगा, नए घर में देखूंगा, अपनी बहन के लिए प्रसाद चढ़ाता चलो उस मंदिर में जिससे मेरी बहन सदा स्वागत रहे, सदा खुश रहे। उस गरीब को नहीं पता था, अरे खुश होकर के जिस बहन के लिए लेने के लिए जा रहा है, जिसके लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहा है, आज वो बहन और बहनों का सर कटा हुआ उसी मंदिर में पड़ा है। आगे सुनिए कथा को ध्यान से। क्या बहन को विदा कराने भैया जब घर से आया, बहन को विदा कराने भैया जब घर से आया, रथ रोक दिया, मंदिर पर जाने लगा। जैसे पैरी पे पैर रखा तो देखा पैरियों पे खून बहता हुआ आ रहा है। माँ ये क्या चमत्कार है, तेरे मंदिर से तो जल आता है, दूध आता है, और ये खून कैसा? तो कहते हैं बहन को विदा कराने भैया घर से आया, बहन को विदा कराने भैया घर से आया, बहन को मंदिर में गया, जाके देखा तो 2 लाश पड़ी थी। उसने देखा हिला करके तो देखा एक उसकी बहन की थी, एक उसके बहनों की थी। तो रोने लगा, माँ ये मेरे बहन बहनों नहीं हो सकते, क्योंकि बहनें तो कल ही विदा किए, कल ही परसों अपनी बहन को जोड़ा बांध करके सखियों ने सहेलियों ने मेहंदी लगाई, वो आई थी, मगर ये मेरी बहन नहीं हो सकती। मगर जब हिला के देखा तो उसकी बहन और बहनों थे। रोने लगा, माँ मैं तो बड़ी खुशी खुशी अपनी बहन को लेने के लिए आया था, अब ये बता मैं क्या लेकर के जाऊं? जब मेरी माँ पूछेगी मेरा दिल का टुकड़ा कहाँ है बेटे, तो मैं कटा हुआ सर दूंगा माँ। जब मेरे पिता पूछेंगे मेरी लाडली बेटी कहाँ है, तो मैं कटा हुआ धड़ दूंगा। जब तोड़ के इसकी सहेली पूछेगी भैया हमारी बहन कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा माँ? अब मैं भी लौट के नहीं जाऊंगा। कहते हैं बहन के लिए भाई से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और भाई के लिए बहन से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। पावन पवित्र प्रेम होता है, रिश्ता होता है। आज रोने लगा, कहने लगा, माँ मैं भी लौट के नहीं जाऊंगा, बहन को विदा कराने भैया घर से आया, बहन को विदा कराने भैया घर से आया, सोचा घर कैसे जाऊं किसी को अपना मुंह दिखाऊं, सोचा घर कैसे जाऊं किसी को अपना मुंह दिखाऊं, इसी तलवार से मैं भी सोचा घर कैसे जाऊं किसको क्या मुंह दिखाऊं, इसी तलवार से मैं भी गर्दन मैया को। उसने भी तलवार उठाई, सर काटा, माँ के चरणों में चढ़ा दे, ले माँ जहाँ मेरी बहन और बहनों ही है वही मैं। आज माँ के चरणों में उसके पति ने एक शीश का वादा किया था, और कितने चढ़ गए? 3 चढ़ गए। माँ ने सोचा कि जो भी आएगा सर काट के चढ़ाएगा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। अरे पूजा की बात तो बाद में, मेरे मंदिर के आसपास में भी कोई नहीं निकलेगा। मगर कहते हैं सच्चा प्रेम एक भाई का हो, बहन का हो, पति का हो, पत्नी का हो, मगर उसमें दुख बहुत आते हैं जीवन में। कहते हैं ये जिंदगी इम्तिहान है, और कहते क्या बीत गया जो वो तो आएगा, बीत गया जो वो आएगा, ये जवाब है हमारा कोई और आएगा, कोई और आएगा, बीत गया जो वो आएगा, बीत गया जो वो आएगा।
तेरे सिवा कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा। माता सिंहासन डोल गया और माता प्रकट हो गई। माँ दुर्गे मैया प्रकट हो गई और माँ ने देखा मुझे कोई देख न ले, इन लाशों को कोई देखने ले। माँ ने जल्दी जल्दी तीनों को जिंदा कर दिया। और जगदम्बे मात भवानी की जय हो। मगर जल्दी में माँ से भूल हो गई। वो कौन सी भूल हो गई माँ से, सुनिए इस भजन में सुना रहा हूँ। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। जल्दी के भैया नीचे थोड़ा सा भूल किया, जल्दी के भैया नीचे थोड़ा सा भूल किया। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया और जल्दी में मैया जी ने थोड़ा सा भूल कर दी। कौन सा भूल किया कि तो पहचान है, मगर भाई का पति का सर धर अलग अलग पड़े थे। माँ ने क्या किया, पति के सर से माँ ने भाई के सर को जोड़ा, पति के सर से माँ ने भाई के सर को जोड़ा, भाई के सर से माँ ने पति के सर को, पति के सर से माँ ने भाई के धड़ को जोड़ दिया और भाई के धड़ से माँ ने पति के सर को। वो बोली माँ तूने क्या कर दिया, किसको मैं पति कहूंगी और किसको बांधूंगी राखी। अगर माँ हम मृतक थे तो अच्छा था, तूने जीवित करके भी हमें गलत कर दिया माँ। तो कहते माँ अपने बच्चों को जोड़ तो सकती है मगर अपने हाथ से काट सकती है माँ, नहीं काट सकती ना। माँ कहने लगी बेटी मुझसे भूल हो गई, पर मैं जाती है कि वरदान देती हूँ। वो कौन सा वरदान दिया, क्या माँ ने वरदान दिया चित चोरी बनोगे, माँ ने वरदान दिया चित चोरी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर बनोगे। प्रेम से तो सच्चे दरबार की। माँ ने वरदान दिया चित चोर नहीं बनोगे और अगले जन्म में तुम मोर नहीं बनोगे। चित चोर कहते हैं सावन की घटा होती है, मोर नाचता है और नाचते नाचते जब मोर नीचे को अपने पैर को देखता तो मोर रोने लगता है और रोते रोते मोर की आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, वो दौड़ के मोरनी पी लेती है और उन आंसू से ही मोरनी अपने बच्चे को जन्म देती है। इसलिए मोर को पवित्र बताते हैं और मेरे कृष्ण भगवान ने मोर का पंख अपने माथे पे सजाए। आज तक मोर ने एक शादी तो हुई मगर कभी पति पत्नी एक दूसरे के पास नहीं हमेशा लग रहे, इसलिए पवित्र बताते ऐसी साधना की। आज मोर ने जीवन में फिर भी हंसता है और रंगत दिखाता है, सबको नाच के दिखाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, आज तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, मगर वेद पुराण भी ये कहते हैं, बात सत्य है जो मैं बता रहा हूँ। ये मैं नहीं कहता, वेदों में लिखा दिखाऊंगा, इसलिए कहता हूँ। ये कहते हैं